गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद बच्चों। आप लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल। बच्चों, आप लोगों की बोर्ड एग्ज़ाम्स बहुत करीब हैं। लगभग मई के स्टार्टिंग में, मई 2021 के स्टार्टिंग में आपकी बोर्ड परीक्षाओं की डेट डिसाइड हुई है। और बच्चों, आज मुझे ये लग रहा था कि केमिस्ट्री में आप जैसा कि जानते हैं फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, इन्हीं तीन ब्रॉड कैटेगरी में हम लोग स्टडी करते हैं केमिस्ट्री का। तो बच्चों, केमिस्ट्री में क्लास 12 के जो हमारे प्यारे बच्चे हैं, उन आप लोगों ने एक चैप्टर में एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स में यह नेम्ड रिएक्शन आपने देखी होगी जिसका नाम है एल्डोल कंडेंसेशन। बच्चों, आज हम इसी एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में आपसे बात करना चाह रहे हैं। देखिए, है क्या बच्चों की बुक्स में आपको खूब दिया होगा, लेकिन अगर आप इसकी मैकेनिज़्म को समझ लेते हैं, प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा मैकेनिज़्म में होती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन क्या है, कैसे होती है और इसकी प्रॉपर मैकेनिज़्म क्या है, इसी को मैं बताने की कोशिश करूँगा। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले तो आपको मैं एक चीज़ ये बता दूं कि जनरली जब आपसे कोई नेम्ड केमिकल रिएक्शंस की बात करता है तो आपको लगता है कि रिएक्शन का जो नाम है वो किसी साइंटिस्ट का नाम होगा। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे यह भी कंफ्यूजन कर जाते हैं कि एल्डोल जो लिखा हुआ है क्या किसी साइंटिस्ट का नाम है। तो बच्चों, यहाँ पे मैं आपको रोकना चाहूँगा। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि एल्डोल क्या है। उसके पहले चलिए थोड़ा सा चेक करते हैं हम लोग इसका क्राइटेरिया क्या है, कब हम कहेंगे कि ये रिएक्शन एल्डोल कंडेंसेशन, ये रिएक्टेंट हमारे एल्डोल कंडेंसेशन शो करेंगे। तो बच्चों देखो, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स हैविंग अल्फा हाइड्रोजन एटम्स अंडरगो दिस रिएक्शन। तो अब उन बच्चों के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी जिनको यह पता ही नहीं कि अल्फा हाइड्रोजन एटम क्या होता है। हाइड्रोजन एटम तो आप लोग जानते हैं, लेकिन अल्फा हाइड्रोजन क्या है। तो बच्चों देखिए, मैं हालांकि कई बार बता भी चुका हूँ क्लास में, लेकिन आज मैं आपको एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। देखिए, जैसे ये मैंने आपके सामने कंपाउंड लिखा है HCHO, ठीक है बच्चों। आपको पता है कि एल्डिहाइड का जो सिंबल होता है, फंक्शनल ग्रुप होता है, वो होता है CHO, है ना। तो जो मेन फंक्शनल ग्रुप होता है, इससे जुड़ा जो पहले नंबर का कार्बन होगा वह कहलाता है अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से जुड़ा जो हाइड्रोजन होगा वो होगा अल्फा हाइड्रोजन। तो क्या ये जो मीथेनल, जिसको हम कॉमन नेम इसका फॉर्मल्डिहाइड है, मीथेनल में CHO के बाद कोई आपको कार्बन दिख रहा है? नहीं। तो इसका मतलब इसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। लेकिन वहीं जो नीचे मैंने लिखा है यहाँ पे इथेनल CH3CHO, अब यहाँ देखिए ये है CHO यानी मेन फंक्शनल ग्रुप, इससे जुड़ा ये पहला कार्बन, ये हो गया अल्फा कार्बन आपका, और इसी अल्फा कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, यानी इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम्स हैं, है ना बच्चों। इसी तरीके से अगर हम बेंजल्डिहाइड की बात करें तो देखिए, बेंजल्डिहाइड में भी आपको कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं दिखाई देगा, क्योंकि ये CHO ग्रुप है, मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया, इससे जुड़ा है। आपको पता है यहाँ पे ये अंडरस्टूड है कि यह कार्बन है, लेकिन इससे कोई हाइड्रोजन नहीं जुड़ा है ना। तो अल्फा कार्बन तो है लेकिन अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। दिस मॉलिक्यूल हैज अल्फा कार्बन बट नो अल्फा हाइड्रोजन। वहीं बगल में आपके यहाँ एसीटोन लिखा है मैंने, CH3COCH3, ये कीटोन फैमिली का है, इसका मेन फंक्शनल ग्रुप ये हो गया। अब इससे जुड़ा पहला कार्बन यह भी हो सकता है, इससे जुड़ा पहला कार्बन यह भी हो सकता है, यानी ये दोनों के दोनों अल्फा कार्बन हो गए, और दोनों के पास 3-3 अल्फा हाइड्रोजन है, यानी टोटल 6, है ना बच्चों। इसका मतलब ये हुआ कि एसीटोन और इथेनल, ये दोनों मॉलिक्यूल आपके शो करेंगे एल्डोल कंडेंसेशन। अब चलिए, एल्डोल कंडेंसेशन की मेन रिएक्शन मैंने आपके सामने लिखी है, ये देखिए CH3CHO, और कितने मॉलिक्यूल इसके? 2 मॉलिक्यूल, है ना। एल्कोहलिक KOH, यानी ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है, इसकी प्रेजेंस में जब आप रिएक्शन कराते हैं, आपको पता है KOH का मतलब क्या हो गया, K+ और OH-। तो यह प्रोडक्ट बनता है ना। अभी हम मैकेनिज्म बताएंगे इसकी। तो इसमें देखिए, एक एल्डिहाइडिक ग्रुप भी है और अल्कोहलिक ग्रुप भी है। तो एल्डिहाइड का ALD ले लिया गया और एल्कोहल का OL ले लिया गया, तो मिला के क्या बन गया बच्चों, ये हो गया एल्डोल। और इसी प्रोडक्ट को जब हम लोग फर्दर हीट करते हैं तो H2O निकल जाता है, और यहाँ बीच में एक डबल बॉन्ड जनरेट हो जाता है बच्चों। ये है आपका फाइनल प्रोडक्ट। IUPAC ने अगर आप लिखना चाहें तो 1 2 3 4 आप नंबरिंग कर सकते हैं। 4 कार्बन हो गए तो क्या हो गया, ब्यूट हो गया, है ना। और सेकेंड पे
इन है तो ब्यूट 2 इन 1 अल, ये इसका IUPAC नेम हो गया बच्चों। ठीक, चलिए इसके हम मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म में स्टेप 1 में देखो बच्चों, सबसे पहले हम इथेनॉल का एक मॉलिक्यूल लेंगे और इसको जो CH3 था इसको हम जानबूझकर ऐसे लिखेंगे और उसके बाद हमने यहाँ लिख दिया CHO। अब देखिए जो स्ट्रॉन्ग बेस आपने KOH लिया है उसका ये जो OH माइनस आयन है ये क्या करेगा, इस H को H+ के फॉर्म में यहाँ से निकालेगा। कार्बन का इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ये दोनों यहीं पर शिफ्ट हो जाएंगे और आपको H+ और OH- मिलके क्या बना बच्चों, ये हुआ H2O और ये एक न्यूक्लियोफाइल CH2- और CHO, ये क्या जनरेट हो गया, ये आपका एक न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो गया है ना, ये न्यूक्लियोफाइल है। ये सब जो हमारे एल्डिहाइड कीटोन्स हैं ये सब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। ठीक, अब स्टेप 2 पे हम लोग आते हैं। स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, आपको ध्यान होगा अभी हमारे पास CH3CHO का एक मॉलिक्यूल बचा हुआ है, तो CH3CHO का जो दूसरा मॉलिक्यूल उसको हम ऐसे लिख देंगे, ये हो गया। और ये जो आपका न्यूक्लियोफाइल था CH2- और CHO, इसको हम ऐसे लिखेंगे। अब आपको पता है कि ये C डबल बॉन्ड ओ जो कार्बोनिल ग्रुप कहलाता है, ये पाई बॉन्ड अगर इस ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाए तो यहाँ क्या आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज और यहाँ इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। ये और ये निगेटिव सेंटर, ये पॉजिटिव सेंटर, ये यहाँ पर अटैक कर देगा। ठीक, अब बच्चों इसके बाद क्या सिचुएशन होगी वो मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। CH3 पुराना वाला सिंगल बॉन्ड CO-, यहाँ H हो गया और ये आपका CH2 और CHO पहले की तरह हो गया। ठीक है बच्चों, अब आपको क्या करना है, आपको पता है इसके पहले वाले स्टेप में आपने यहाँ पे H2O को रिमूव किया है ना, तो अब अगर यह कंपाउंड H2O से रिएक्ट करता है तो देखिए H2O का जो H+ है ना, H2O का जो H+ है वो यहाँ पर जुड़ जाएगा है ना, और जो OH- बचेगा वो इस H को H+ के फॉर्म में निकाल के आगे बढ़ जाएगा बच्चों। तो ये हो जाएगा आपके सामने CH3 हो गया और ये हो गया आपका CHOH, CH2 और CHO है ना, यानी इसका जो H+ था वो जाके यहाँ जुड़ गया और ये आपके सामने आ गया प्रोडक्ट। और बच्चों OH- इसका बचा रह गया, ये वही OH- है जो फर्दर रिएक्शन को कैटालाइज करता रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपके सामने एल्डिहाइडिक ग्रुप और अल्कोहलिक ग्रुप, ये आ गया आपका एल्डोल। और जब आप इसको फर्दर हीट करते हैं, इसको जब आप हीट करेंगे तो देखिए यहाँ से OH- निकल जाएगा, यहाँ से H+ निकल जाएगा और यहाँ पे आपका एक प्रोडक्ट बन जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड CH CHO और यही OH- और यहाँ का H+ निकल के बना देगा H2O। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप एल्डोल कंडेंसेशन को प्रॉपर मैकेनिज्म के साथ समझ सकते हैं बच्चों। जहां आपको डाउट होगा आप वीडियो को रिवर्स करके देख लीजिएगा। फिर अगले वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ मैं आऊँगा, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।